जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 3 अक्टूबर 2025। 3 अक्टूबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2025 मनाया गया। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस अहिंसा दिवस के रूप में विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह एक दोहरी श्रद्धांजलि है जो महात्मा के प्रति राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक सम्मान दोनों को दर्शाती है। ये महात्मा गांधी की जयंती के दिवस पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे घोषित किया गया। इसको भी आप याद रखिएगा। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चाइना ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो जैनिक सिनर ने चाइना ओपन 2025 का खिताब जीता है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 अक्टूबर को जैनिक सिनर ने वियतनामी टेनिस खिलाड़ी लर्नर टीएन पर 2-0 की शानदार जीत के साथ चाइना ओपन 2025 का खिताब जीता है। इसको भी आप याद रखिएगा। यह खिताब इटालियन खिलाड़ी का इस सत्र का तीसरा और बीजिंग में दूसरा खिताब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य के मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रदेश के 18 प्रमुख अस्पतालों में विशेष कैंसर उपचार सेवा शुरू किया जाएगा। यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि कैंसर देखभाल नीति राज्य के सभी जिलों में जल्दी इलाज सुनिश्चित की जाएगी। इसको भी आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ सीएम है। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र प्याज और अंगूर के उत्पादन में पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48 है, राज्यसभा की सीट 19 है, विधानसभा की सीट 288 है। महाराष्ट्र का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है। महाराष्ट्र में हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है, गुगमाल राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है। और बांध की बात करें तो कोयना बांध है, जयकवाड़ी बांध है, उजनी बांध है, खड़कवासला बांध है, पानसेत बांध है, भातघर बांध है, ईशापुर बांध है, धम्मा बांध है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिटायर हुई एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो अभी रिटायर हुई है? तो सुलेखा यादव है। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुलेखा यादव एशिया की पहली महिला है जो कि लोको पायलट थी। अभी इन्होंने 36 साल की शानदार सेवा के बाद रिटायर ली है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 सितंबर को इन्होंने अभी अपनी रिटायरमेंट ली है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दुबई में शुरू हुआ है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुबई में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 शुरू हुआ है। यह दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट शुरू हुआ है, जिसमें 30 से अधिक देशों से 3300 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? ये पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप है जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका दोनों करेंगे। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका द्वारा पहला दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी की जाएगी। इस टूर्नामेंट को 11 से 23 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली, बेंगलुरु और कोलंबो में खेला जाएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और अमेरिका की टीमें भाग लेंगी। इसको भी आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रेपो दर को किस स्तर पर स्थिर रख छोड़ा है? तो 5.5% रेपो दर के स्तर पर स्थित रखा है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो जापान ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो सी का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्लोस अल्कराज ने जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है। अल्कराज का यह 2025 का 5वां और कैरियर का 24वां खिताब है। इसको भी आप याद रखिएगा। जापान ओपन में पहली बार खेल रहे अल्कराज ने सत्र में अपनी 67वीं जीत दर्ज करते हुए खिताब जीता। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में शीर्ष पर रहा है। इसको आप याद रखिएगा। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शामिल 176 देशों में से भारत का स्कोर 53 रहा है और भारत 128वें स्थान पर रहा है और क्षेत्रीय स्तर पर इसका स्थान 26वां था। इसको भी आप याद रखिएगा। अधिकांशतः अस्वतंत्र आर्थिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है भारत। इसको भी याद रखिएगा। सिंगापुर पहले स्थान पर है, दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो एनसीसी का महानिदेशक के पदभार कौन संभाले हैं? तो वीरेंद्र वत्स ने संभाला है। शीर्ष का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है। इसको भी आप याद रखिएगा। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल कैडेट कोर। इसका क्या है फुल फॉर्म? इसको भी आप याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल दिसंबर 1988 में भारतीय सेना की 19 कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल हुए थे और उन्होंने वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में कमांडेंट के रूप में कार्य किया है। यह लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह के स्थान पर आए हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में प्रवीर रंजन को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। शैलेंद्र चंद्रा टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। शिरीष चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष मिथुन मनहास बने हैं। सुधांशु वत्स को एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वंदना गुप्ता ने संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण की है। सीमा स्वामी बहुश को दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुई हैं। पवन कुमार शर्मा को उप चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार प्रजापति ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के निदेशक का कार्यभार संभाला है। श्रीनिवास इंजेटी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है कल के लास्ट वीडियो का, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म अमर सिंह चमकीला में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर श्रेणी में नामांकन मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या था? दिलजीत दोसांझ। 20 का क्या था? करेक्ट आंसर था दिलजीत दोसांझ को फिल्म अमर सिंह चमकीला में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर श्रेणी में नामांकन मिला है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है आज आपके लिए, हाल ही में तेलुगु भाषा दिवस का आयोजन किस देश में भव्य रूप से किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा, तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।